हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो इस वीडियो हम कक्षा 10 के मैथ को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या संख्या तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? वे संख्या जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब बटे में कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख रहा है 7, मैंने 5 लिख दिया, तो ये क्या अपरिमेय है? नहीं। ठीक है, तो जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। चलो परिमेय समझते हैं। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या वे होती है जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/7 लिख दिया, तो ये परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या होगी तो उसे हम ऊपर और ऐसे बटे का निशान लगा के ऐसे लिख सकते हैं। याद रखियो, अगर कोई अपरिमेय होगी तो उसे ऊपर नीचे हम नहीं लिख सकते, ऐसा p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इसके बाद बढ़ते हैं हम सह अभाज्य संख्या। समझेंगे इसे ध्यान से। सहभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसके गुणनखंड में कोई और गुणनखंड कॉमन ना हो। जैसे एक संख्या a है और एक संख्या b है। a के गुणनखंड में 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1 इस तरह का है, ठीक है। और b के गुणनखंड में इस तरह का है, जैसे 11 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 1। तो एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उन्हें बोलेंगे हम सह अभाज्य संख्या। तो आ गया सहभाज्य संख्या, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो तो उन्हें बोलेंगे हम सह अभाज्य संख्या। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम फिर में 1.2। देखो ये फिर में क्या कहती है? यदि कोई संख्या, मान लो कोई संख्या a है और उसका स्क्वायर है और उसमें 5 का भाग जाता है, मतलब किसी भी संख्या का भाग जाता है, तो उसके मतलब उस निखालित संख्या में बिना वर्ग की संख्या में भी 5 का भाग जाएगा। आ रहा समझ में क्या कहती है फिर में? चलो इसे संख्या लेके समझते हैं। मान लो मैंने a बराबर 5 ले लिया, ठीक है। a का मान कितना ले लिया? 5। अब मैंने 5 का वर्ग करा और उसमें कर दिया 5 का भाग, तो 5 का वर्ग कितना आएगा? 25। 25 में 5 का भाग जाता है? जा रहा है? नहीं, 5 पंजे 25, तो जा रहा है। तो उसके बिना वर्ग में भी अगर मैं इसका वर्ग ना करूं, ये नहीं करा, देखो वर्ग नहीं करा, इसमें भी 5 का भाग जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये फिर में समझ में आ गई होगी। क्या कह रही है ये फिर में? अगर कोई संख्या है, उसका वर्ग करा, उसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है, तो उसके बिना वर्ग करे में भी उस संख्या का भाग जाएगा। अगर ये सारी तीनों चारों चीजें आपके क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसलिए ना फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। सह अभाज्य संख्या वो होती है जिन्हें के गुणनखंड करें हम, जैसे ये अलग संख्या होगी और ये अलग संख्या होगी, इसके गुणनखंड ये आए, इसके गुणनखंड करें तो ये आए, इनके गुणनखंड में कुछ भी एक के अलावा उभयनिष्ठ ना हो तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। फिर में 1.2 क्या कहती है? अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है तो उसका अगर हम वर्ग ना भी करें तो भी उस संख्या का भाग जाएगा। संख्या लेके भी बता दिया, अगर a का मान मैं 5 ले लूं तो 5 का यहाँ घात, देखो एक ही जगह 5 रखा तो 5 का स्क्वायर करा तो 5 से भाग कर दिया, 5 पंजे 25, 5 में भाग जा रहा है और a में भी 5 का भाग जा रहा है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के लिए, तो इसलिए आप इसे तैयार कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो ये आएगा या इस तरह का कोई क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसको हम करेंगे विरोधाभास से। विरोधाभास का मतलब है हम इसका उल्टा सोच के चलेंगे। जैसे ये कह रहा ना, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे परिमेय मान के चलेंगे। जैसा हम कहें कि सूरज जो है वो
सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन हम कहें कि सूरज पश्चिम से निकलता है, ठीक है, तो हम इसका उल्टा सोच के चलेंगे, ठीक है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे, तो यहाँ मान के चलेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। हमने क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मतलब ऐसी, जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए तो लिखते हैं, √5 को मैं लिख सकता हूँ a/b के रूप में, मतलब जब √5 है तो मैं इसे कुछ ऊपर और कुछ नीचे लिख सकता हूँ ऐसे, और ये a और b जहाँ जहाँ ए और बी जो लिए ना मैंने, जैसे p/q की जगह मैंने a/b ले लिया, ठीक है, p/q की जगह a/b लिख दिया, बस इतना समझो। तो जहाँ a, b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, संख्या है। बताओ क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि √5 को जब परिमेय संख्या है, ऐसी है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब √5 है तो मैं इसे a/b के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ a और b मैंने ऐसे लिए हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य को समझो, सहअभाज्य वो होती है अगर a के गुणनखंड करें और b के गुणनखंड करें तो कुछ भी कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब जैसे इसके गुणनखंड में 5 आ गया और इसके में 5 आ गया, तो ये नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो इसमें हो इसमें भी हो, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो हम दोनों तरफ का क्या करेंगे, वर्ग, यानी कि √5 का भी वर्ग करूंगा मैं, बराबर a/b का भी वर्ग करूंगा, कर दिया। देखो इस वर्ग से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 बराबर, अब इसे क्या लिख सकता हूँ, a/b है तो कहीं पे ऐसा लिख रहा हो a/b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अलग लिख देंगे और इसका स्क्वायर अलग लिख देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करूंगा, तो a का स्क्वायर मैं अलग लिखूंगा और b का स्क्वायर अलग लिखूंगा, समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, ये देखो b/में है, मैं इसे बराबर के इधर ले जाऊंगा, अगर कोई इधर भाग में है बराबर के इधर क्या में जाएगा, गुणा में, यानी कि ये ऐसा आ जाएगा 5 गुणा b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब बताओ 5 क्या में है, 5 गुणा में है तो इधर क्या में जाएगा, भाग में, तो b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटे 5, इसे मैं समीकरण नंबर 1 कह दूंगा। अब एक फिर में पढ़ी थी हमने ये वाली 1.2 कहती है, ये कहती है अगर किसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग जाता है तो उसके बिना वर्ग में भी 5 का भाग जाएगा, तो यही देखेंगे, देखो a² में 5 का भाग जा रहा है तो a में भी 5 का भाग जाएगा, तो यही लिखना हमें, चूंकि a 5 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, करता है, इसलिए इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, क्यों करेगा, फिर में 1.2 कहती है। अब देखो भी आगे करते हैं इसे इधर, अब देखो मैं मान के चल रहा हूँ, जब ये 5 a² को भाग कर रहा है, 5 क्या है a² में भाग जा रहा है 5 का, तो 5 में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जैसे 25, इसमें तभी तो 5 में भाग जा रहा होगा और यहाँ कुछ और होगा, ऐसे ही तो हुए होंगे इसके गुणनखंड, ऐसे होंगे, तो 5 से तभी तो भाग जा रहा है इसमें, 5×5 = 25 ऐसे जा रहा होगा, तो इसलिए एक तो इसमें 5 होगा और एक कुछ और भी होगा, कुछ और को मैं c मान रहा हूँ, तो मैं मान रहा हूँ कि माना माना a बराबर 5c, मैंने क्यों मान लिया, जब ये इसे स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसे ऐसे विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके गुणनखंड में 5 भी होगा और कुछ और भी होगा, तभी तो विभाजित कर रहा होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे 35 को 5 विभाजित करता है तो 35 के गुणनखंड में एक तो 5 होगा, एक 7 होगा और एक, तभी तो 5 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ कुछ होगा, ठीक है, तो वही मान रहा हूँ मैं,
तो वही माना मैंने कि माना a बराबर 5c। अब इस a के मान को समीकरण एक में रख दूंगा। a का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर चलिए, तो एक है ये, यहाँ पे है b का स्क्वायर बराबर, इस a की जगह मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ और इसका क्या है स्क्वायर बटे 5। इस a की जगह हमें लिखना है 5 गुणा c, ये लिखना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। b का स्क्वायर बराबर, अब देखो 5 का स्क्वायर तो अलग होगा, तो 5 का स्क्वायर अलग कर देंगे, 5 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर बटे 5, लिख सकते हैं नहीं ऐसे। चलो तो b का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता 25, c का स्क्वायर बटे 5, 5 से काट दूंगा, 5 पंजे 25, तो b का स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, 5 इधर गुणा में तो इधर क्या में जाएगा भाग में, यानी कि b का स्क्वायर बराबर 5 बराबर c का स्क्वायर, इसे मैं समीकरण नंबर 2 कह दूंगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि b के स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। इसका मतलब क्या है, फिर में 1.2 कहती है कि b में भी 5 का भाग जाएगा, तो यही लिखेंगे, इसलिए 5b स्क्वायर, यानी क्योंकि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है, देखो समीकरण एक में मैंने कहा कि 5 के गुणनखंड में a 5 है, मतलब एक इस, देखो समीकरण एक से मैंने क्या कहा, समीकरण एक से देखो मैंने क्या कहा, a स्क्वायर है उससे 5 का भाग जा रहा है, यानी कि a के गुणनखंड में 5 होगा, तभी तो 5 का भाग जा रहा है। और यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं कि b के स्क्वायर मतलब b में 5 का भाग जा रहा है, तो इसके गुणनखंड में 5 होगा, तभी तो भाग जा रहा है। तो यहाँ तो कह रहा हूँ मैं कि a के स्क्वायर में 5 है, और यहाँ कह रहा हूँ मैं b के स्क्वायर में 5 है। तो इसका मतलब ये जो मैं, लेकिन मैं तो मान के चला था a और b ऐसे सहभाज्य, मतलब इनके गुणनखंड में 5 हो गई ना, मतलब जो a के में होगा वो b के गुणनखंड में नहीं होगा। तो इसलिए जो हमने कल्पना करी ना, वो सपोज करके जो मान के जो चले थे, वो हमने गलत मान लिया। अब यह स्पष्ट हो रहा है कि ए के गुणनखंड में 5 है, बी के गुणनखंड में भी 5 है, लेकिन हम तो मान के चले थे ए और बी सहभाज्य के, इनके दोनों के गुणनखंड में कोई है ही नहीं उभयनिष्ठ। तो ये जो हमने मानी कल्पना, ये तो गलत है। तो यहाँ ये लिखेंगे, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, क्योंकि क्योंकि ए कोमा बी तो सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्या है, संख्या है। अतः अतः हमने हमने गलत गलत कल्पना कर ली हमने क्या कर लिया, गलत कल्पना कर ली। स्पष्ट है स्पष्ट है कि √5 तो अभाज्य संख्या है, संख्या है। जब हम परी में मान के चले, और ये परी में सिद्ध नहीं हो रही, परी में होती तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना भी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने परिमेय और अपरिमेय को अच्छी तरीके से जान लिया है। तो परिमेय परिमेय कैसी होती हैं, जिसे हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय को भी जान गए हम, अपरिमेय। ठीक है, तो ये भी हम जान गए थे अच्छी तरीके से। ठीक है, जिसे हम a बटे b के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम वही विरोधाभास से करेंगे इसे, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था। तो मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। ये हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। जहां ए बी कैसे हैं, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी है ये, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, जब ये ए और बी कैसे हैं, सहभाज्य है, और a/b क्या है, परिमेय मान के चलिए हम। तो चलिए देखो 2√5 मैंने यहीं पे रखा, 2√5 मैंने इधर ही रखा, इधर a/b वहीं है अपनी जगह पे। ये प्लस का 3 है, मैं इसे बराबर के इधर ले जा रहा हूँ। अगर कोई चीज प्लस की है इधर और मैं इसे बराबर के इधर ले जा रहा हूँ समीकरण में, तो माइनस में जाएगी। किस में जाएगी, माइनस में। तो ये प्लस में है तो इधर क्या में जाएगी, माइनस में। अब इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, बी की गुणा जब एक में करूंगा तो बी आएगा। अब इसकी इधर गुणा करूंगा और इसकी इधर करूंगा, यानी कि एक की गुणा एक में करूंगा तो एक, ए की गुणा एक में करूंगा तो ए आएगा, और बी की गुणा जब मैं 3 में करूंगा, बी की गुणा 3 में करूंगा तो 3b आएगा। चलिए तो करते हैं, 2√5 बराबर, एक की गुणा ए में करेंगे तो ए, इसकी इसमें करूंगा 3b, और इनकी आपस में एलसीएम आ जाएगा हमारा b। ठीक है, तो दो इधर क्या में है, गुणा में, तो इधर क्या में जाएगा, भाग में। तो √5 बराबर a-3b बटे, तो ये जाएगा भाग में। कहाँ जाएगा, भाग में, 2b। ठीक है, 2b। अब ये देखो इधर a-3b बटे 2b, तो ये एक परिमेय संख्या मान के चले थे हम। कैसी मान के चले थे, तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। अगर तुम्हें ये विश्वास नहीं हो रहा तो करके देख लो। चलो a बराबर हम कितना ले ले, 5, और 5 ले लो, और b बराबर ले लो, चलो 2 ले लिया। ठीक है, रख के देखो यहाँ पे रख रहे हैं हम। a की जगह कितना रखना है हमें, 5 माइनस b की जगह कितना रखना है, 2 बटे 2 × 2, तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 दूनी 6 बटे 2 दूनी 4, 5 में 6, 6 में से 5 गए, 1/4। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो इधर क्या है, परिमेय संख्या। और ये हमने पिछले सवाल में क्या करी थी, अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करी थी, अपरिमेय, अपरिमेय सिद्ध करी थी हमने। और इसमें क्या आई है, ये परिमेय। देखो ध्यान से, ये कैसी है, परिमेय, परिमेय। अभी सिद्ध करके दिखाया मैंने, करके भी दिखाया था, करना नहीं है वो, बस ऐसे ही बस ध्यान रखें। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या बराबर आ रही है परिमेय संख्या के, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। तो ये तो क्या है, एक विरोधाभास है। क्या है ये, विरोधाभास। तो कहते हैं कि यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है कि जो ये सवाल है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। चलिए तो करते हैं, जिस तरह से √2 क्या है, √2 जैसे √5 अपरिमेय होता है ना, तो √2 भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए तो करते सेम बिल्कुल उसी तरीके से विरोधाभास के नियम से करेंगे। तो हमने मान के चलेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ a/b के रूप में, जहाँ a, b क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्याएं, संख्याएं हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे है, सहभाज्य। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि ए की करूंगा, बी की करूंगा एक में, तो इधर आएगा बी, और इसकी करूंगा इसमें, तो इधर होएगा √2a। ठीक है, तो ए इधर गुणा में, इधर क्या में जाएगा, भाग में, तो b/a बराबर √2। क्या करा है ये, इसे समझेंगे। तो इधर देखो कहीं पे लिख रहा है 3/4, ये कैसी है, परिमेय। अगर मैं इसे लिख दूं 4/3, तब भी तो ये कैसी होगी, परिमेय होगी, परिमेय तो होगी। इसे हम 4/3 लिख रहे हैं तब भी। तो इधर तो कैसी आ गई, परिमेय संख्या, परिमेय। और इधर कैसी आ गई, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय, परिमेय
बराबर कभी नहीं होती किसके, अपरिमेय, अपरिमेय। तो बराबर नहीं है अपरिमेय के, तो कह देंगे यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास, विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। बस ये इतना ही करना था, ठीक है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, ये वाला। तो सेकंड पार्ट को देखेंगे ध्यान से। इसी तरह से करेंगे। माना, माना 7 गुणा √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जब ये 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7√5 बराबर a/b, जहाँ a और b कैसी है, सह अभाज्य संख्या, संख्या, ठीक है। तो 7 इधर गुणा में, तो इधर क्या में जाएगा,